का केंद्र है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए मनुष्य कई सालों से प्रयत्न कर रहा है और आज भी कर रहा है। पृथ्वी लट्टू की तरह घूमता हुआ एक गोलाकार खगोलीय गोला है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसको एक चक्कर पूरा करने में करीब 365 दिन का समय लगता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हम सौरमंडल के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो रिपोर्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। हमारा काम आपके उस हर सवाल का जवाब ढूंढना है जिसका जवाब आप कई सालों से जानना चाहते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पृथ्वी की सूर्य से औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये दूरी हमारे मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक नजदीक होती है तो हम सूर्य से आने वाली भयंकर गर्मी को सह नहीं पाते और यहाँ पर जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता या पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं हो पाता। और यदि पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती तो भी यहाँ ज्यादा ठंड होने की वजह से जीवन संभव नहीं हो पाता। मतलब कुल मिलाकर हम जहाँ हैं वहाँ परफेक्ट है। पृथ्वी लट्टू की तरह घूमती है। इस परिभ्रमण में पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो स्तर सरल रेखा मानी जाए जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे भौगोलिक अक्ष कहा जाता है। अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। दोस्तों, भौगोलिक ध्रुव घूमती हुई पृथ्वी के धरातल पर स्तर बिंदु होते हैं। इन दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर ग्लोब के बीचों बीच चारों ओर जो काल्पनिक रेखा खींची हुई है उसे विषुवत वृत्त रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थर्न हेमोस्फेयर और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथर्न हेमोस्फेयर कहलाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अत्यंत गर्म प्रज्वलित गैसीय पदार्थों का एक बहुत बड़ा गोलाकार खगोलीय पिंड है जिसका व्यास लगभग 14 लाख किमी है। इसका आयन हमारी पृथ्वी की अपेक्षा लगभग 13 लाख गुना से भी अधिक है। एक मध्यम आयु का सितारा है। सूर्य की अनुमानित आयु लगभग 4600 करोड़ साल है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है, जबकि प्रकाश 1 सेकंड के समय में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर जाता है। सूर्य अपनी दूरी पर 25 दिन 9 घंटे और 7 मिनट में एक बार परिभ्रमण करता है। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर प्रकाश, गर्मी, शक्ति और जीवन मौजूद है। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जीवधारियों के प्राथमिक भोजन के लिए होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के बिना असंभव है। अब बात करते हैं तारे और अंतरिक्ष। दोस्तों, रात को आकाश में असंख्य तारे अथवा नक्षत्र दिखाई देते हैं, लेकिन ये वास्तव में बड़े बड़े सूर्य है। इनमें से कई तारे तो हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। इनके अपने खुद के सौरमंडल है। लेकिन दोस्तों, ये तारे हमसे बहुत ज्यादा दूर है। इनकी दूरी का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि इनमें से जो नक्षत्र जो हमसे ज्यादा नजदीक है उनका भी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 साल लग जाते हैं। प्रकाश की गति पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर है। फिर भी कुछ नक्षत्रों का प्रकाश हमारी धरती तक पहुंच नहीं पाता है। इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण पृथ्वी से हमें तारे बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। बहुत सारे सौरमंडल और अन्य पिंडों को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। दोस्तों, इन तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच में जो खाली जगह है उसे अंतरिक्ष यानी स्पेस कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रह गोलाकार पिंड को कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर निरंतर घूमते रहते हैं। वे सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश तथा ताप प्राप्त करते हैं। दोस्तों, उनमें से 8 ग्रह प्रमुख है जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। सूर्य से दूरी के क्रमानुसार इन ग्रहों का नाम कुछ इस तरह है। सबसे पहले बुध यानी मरकरी, दूसरे नंबर पर है शुक्र यानी वेन्यूस, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है जिस पर हम रहते हैं और चौथे नंबर पर लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। सूर्य से बुध की दूरी लगभग 6 करोड़ किलोमीटर है। प्लूटो जो कि एक बोना ग्रह है उसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। मतलब कि प्लूटो अब सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह और बुध सबसे छोटा ग्रह। अब दोस्तों, बात करते हैं बोने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट। हमारे अब तक ज्ञात सौरमंडल के बाहर भी अन्यत्र कुछ और भी छोटे छोटे पिंड ज्ञात हुए जो हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं यानी सूरज का चक्कर लगाते हैं। 2006 में किसी भी पिंड को ग्रह कहने के लिए न्यू रूल लागू कर दिए गए। अगर यह रूल कोई पिंड फॉलो करता है तो उसे ग्रह यानी प्लेनेट माना जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा अपनाए गए नए रूल में नंबर 1 पे कोई भी आकाशीय पिंड को तभी प्लेनेट माना जाएगा जब उसका साइज गोल हो। नंबर 2, और वह सूरज का चक्कर लगाता हो। ये दोनों नियम तो प्लूटो फॉलो करता था। तीसरा, जो कि एक न्यू रूल था कि प्लेनेट को अपने नेबरहुड यानी अपने ऑर्बिट के आसपास को साफ रखे।
यानी इसके आसपास मौजूद पिंड या तो इसके चारों ओर चक्कर लगाए या फिर इसके टकरा कर इसमें जुड़ जाए, उसके आसपास आजादी से नहीं घूमे। दोस्तों यही वह थर्ड नियम है जिसे प्लूटो फॉलो नहीं कर पाया और इसी वजह से प्लूटो को प्लैनेट की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उसे एक नई श्रेणी में डाल दिया गया। अब से प्लूटो को एक बोना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है। अब बात करते हैं उपग्रह यानी सैटेलाइट के बारे में। दोस्तों जिस प्रकार हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा यानी चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही यह उपग्रह अपने अपने प्लेनेट की परिक्रमा करते हैं। हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम तो आपको पता ही होगा, जिसे हम चंद्रमा या चांद कहते हैं। बुध और शुक्र का कोई सैटेलाइट नहीं, जबकि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 63 और शनि के 33 और अरुण के 27 में वरुण के 13 उपग्रह हैं। प्लूटो जो कि 2006 से पहले सौरमंडल का हिस्सा हुआ करता था, जो अभी बोना ग्रह है, उसके भी उपग्रह है। दोस्तों चंद्रमा जो कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है और यह पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा लगभग 29 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। इस अवधि को एक मास यानी एक महीना कहा जाता है। सभी ग्रहों और उपग्रहों की भांति चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाश लेता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, जब उसका अप्रकाशित भाग हमारी ओर होता है, तब हमें चांद नहीं दिखाई देता है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य से प्रकाश लेते हैं। इनके गोल होने के कारण दोनों का आधा भाग सदा के लिए प्रकाशित रहता है, आधा भाग हमेशा के लिए अंधेरे में। पृथ्वी के अंधेरे वाले भाग पर चंद्रमा का प्रकाशित भाग से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उन्हें ही हम चांदनी रात कहते हैं। धरती पर चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग केवल महीने में एक बार ही दिखाई देता है, मतलब कि पूर्णिमा को दिखाई देता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग हमारे सामने रहता है और हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा को हमें दिखाई देने वाला प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक यह प्रतिदिन घटता जाता है। चंद्रमा की इन्हीं बदलती हुई आकृतियां को चंद्र कलाएं कहते हैं। बढ़ते चांद के पंखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चांद के पंखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह और इन ग्रहों का परिक्रमण करने वाले उपग्रहों को मिलाकर सौरमंडल अथवा सौर परिवार को निर्माण होता है। इनके अतिरिक्त सौर परिवार में अनेक क्षुद्र ग्रह भी हैं, जो मंगल और बृहस्पति के मार्गों के बीच के भाग में घूमते रहते हैं। बहुत छोटे पिंड होते हैं। सभी ग्रह और उपग्रह अपने अपने अक्ष पर ही घूमते हैं, जैसे लट्टू घूमता है, और इसी को परिभ्रमण कहते हैं। इनके अतिरिक्त बाहरी सौरमंडलीय बोने ग्रह भी हमारे सौरमंडल परिवार के दूर के सदस्य हैं, जिनमें प्लूटो भी शामिल है। तो दोस्तों ये थी हमारी पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको जानना जरूरी था। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल रहस्य टेलीविजन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे रेड बटन दिया हुआ है जो आप दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप आर्टिकल और न्यूज पढ़ना चाहते हैं अंतरिक्ष के बारे में तो आप नीचे हमारी वेबसाइट रहस्यटेलीविजन.com पर विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो जरूर विजिट करें और वेबसाइट को फॉलो करें। धन्यवाद।